अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे, जहाँ हैं वहाँ अपने आप ख्याल रख रहे होंगे, सभी उन पॉजिटिव चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होंगे इस कोरोना टाइम में, राइट। जैसे गिलोय हुआ, जैसे पंच तुलसी हुआ, राइट, गुनगुना पानी हुआ, काली मिर्च वाली चाय हुई, ऐसे सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ आप सच में बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। मैंने कहा था मैं लाइव आऊँगी और लाइव मैं आ चुकी हूँ। जितनी जल्दी हो सकता है इस लिंक को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और आज मैंने कहा था कि मैं बात करूंगी कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर डिस्कशन होगा, और यस ऑफ कोर्स डिस्कशन होना भी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट का प्रचार होना चाहिए या नहीं, क्या ये सही है या गलत? शायद ये सवाल बहुत सारे अलग अलग डायरेक्ट सेलर द्वारा उठाया जा रहा है। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूं। बीइंग अ कंज्यूमर, मैंने शैम्पू में क्लीनी प्लस इस्तेमाल किया। ध्यान देना, मुझे किसी डायरेक्ट सेलिंग वाले ने नहीं बताया था, वो उसका मैंने ऐड देखा था। मैंने सनसिल्क भी इस्तेमाल किया शैम्पू में, मैंने उसका ऐड देखा था। क्योंकि मैंने डव भी इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने उसका ऐड देखा था। मैंने ट्रेसमे भी इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने उसका ऐड देखा था। और पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल किया कब? और मेरे पेरेंट्स ने भी पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल किया कब? जब वो जिंदगी के अपने 45 साल बिता चुके थे और मैं तकरीबन 18 साल की हो गई थी, तब जाकर मैंने पहली बार किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल किया था। वो भी कोई एक टीचर जिनसे मैं पढ़ती थी, उनके जरिए वो शैम्पू मेरे घर आया। ध्यान देना, मेरे कितने पुराने पूर्वज पीढ़ियां मार्केट से सर्फ लाकर इस्तेमाल कर रहे थे। डायरेक्ट सेलिंग का हमने पहली बार सर्फ इस्तेमाल किया सन 2010 में। ध्यान देना, सन 2010 में। और ऐसे ना जाने कितने घर हैं जिनके घर तक अभी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट पहुंचता नहीं। अगर पहुंच गया होता तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर ये नहीं होता जो आज है, उससे कहीं ज्यादा होता। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मेरे उन्हीं कुछ लीडरों से ये सवाल है। क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिखाने के नाम पर महंगी टिकट बेचनी चाहिए? मुद्दा उठाना है तो इस सवाल का मुद्दा उठाइए जो आपको उठाना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या जो सेमिनार हैं, क्या वो जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, उनकी जितनी महंगी महंगी टिकटें रखी जाती हैं, क्या ये होना उचित है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर? ये कभी उचित नहीं है। इससे किसका पेट भरता है? लीडर का। इससे कौन ज्यादा बड़ा पैसा बनाता है? लीडर। डायरेक्ट सेलिंग में ऐड करना तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक चीज है, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा नीचे वाली लीडरशिप के लिए होने वाला है, मध्य वर्ग की लीडरशिप के लिए होने वाला। पता है क्यों? सबसे ज्यादा फील्ड में दौड़ता कौन है? नीचे वाली लीडरशिप। सबसे ज्यादा फील्ड में दौड़ता कौन है? मध्य वर्ग की लीडरशिप। अब जो व्यक्ति सबसे ज्यादा नए लोगों से मिलता है, वहां कनेक्टिंग पॉइंट बहुत आसान होना चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए? कनेक्टिंग पॉइंट बहुत आसान होना चाहिए। एंड ऐड कनेक्टिंग पॉइंट को बहुत आसान करता है, याद रखना, बहुत आसान करता है। जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं और उसका अगर टीवी में ऐड आता है तो वो प्रोडक्ट ब्रांड है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली बार किसी इंडियन कंपनी ने ऐसा काम किया है जो सच में एप्रिशिएटिंग काम है, जो सच में एप्रिशिएटिंग काम है, जो सच में बड़ा माइंड ब्लोइंग काम है। एक इंटरनेशनल कंपनी है जो टीवी पर ऐड करती है, एक इंटरनेशनल कंपनी है जो टीवी पर ऐड करती है। 6400 करोड़ का टर्नओवर है उसका। 6400 आई थिंक, 64,000 आई थिंक, 64,000 करोड़ के आसपास। अभी एक न्यूज में आया था, लगभग 64,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर। एंड दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। एंड हमने तो अभी ऐड देने की सिर्फ शुरुआत की है। बस आप जितने भी बॉटम के लोग हैं, जितने भी नीचे मध्यवर्गीय लोग हैं, जो सबसे नीचे स्तर के लोग हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस मार्केट में बढ़ने वाली है। और प्रोडक्ट की जब एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, लोग उसे लेंगे, तो आपकी सेल बढ़ेगी। सबसे बॉटम का जो लीडरशिप होता है उसका एक काम होता है, ध्यान देना,
4 टाइप ऑफ लीडरशिप होती है, 4 लेयर ऑफ लीडरशिप होती है। लीडरशिप जो सबसे बॉटम का होता है, लीडरशिप लेयर 1, जिसमें काम होता है प्रोडक्ट को यूज करना और प्रमोट करना, प्रोडक्ट को यूज करना और प्रमोट करना, प्रोडक्ट को यूज करना और प्रमोट करना। तो लेयर 1 के लिए सबसे आसान हो जाएगा प्रोडक्ट को यूज करना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट टीवी पे ऐड आता है। प्रमोट करना आसान हो जाएगा क्योंकि टीवी पे ऐड आता है। इसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये अगेन एक ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन जो सबसे नीचे लीडरशिप है, जिसका काम है प्रोडक्ट को यूज करना और प्रमोट करना, सबसे पहला काम ये होता है। ये काम करना ओके लाइफ केयर में सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि इसका टीवी पर ऐड आता है। और जिस चीज की टीवी पर ऐड आती है वो चीज मार्केट में ब्रांड बन जाती है। और भारत का दस्तूर है ये, भारत का दस्तूर है ये। उस भारत के अंदर जहां पर लोग दातुन करते थे ना, उस दातुन को रिप्लेस करके कॉलगेट ने अपनी जगह बना ली। कैसे बनाई जगह? कैसे जगह बनाई बताइए मुझे। एक एक घर पे कोई गया था क्या बताने? भाई साहब टीवी पे ऐड दिया था और आके बोला क्या आपके कॉलगेट में नमक है? क्या आपके कॉलगेट में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये ऐड होना शुरू हुआ और कैसे लोगों के घरों में कॉलगेट पहुंचने लगा, पूछो मत। और दातुन ने कब हमारे घरों में से जगह छोड़ दी पता नहीं चला। आज भी शायद कुछ बहुत गिनती के लोग बचे हुए होंगे जो दातुन करते हैं, अदरवाइज गांव गांव तक टूथपेस्ट पहुंच गया माय डियर फ्रेंड। कारण ऐड, कारण ऐड। मानो नहीं मानो, आप कुछ मत करो, आप डायरेक्ट सेलर से बात मत करो। आप जितने लोग ओके लाइफ केयर करते हैं या जितने लोग कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करते हैं, आप आम कंज्यूमर पर बात करो, सिर्फ आम कंज्यूमर से बात करो और उनसे पूछो कि आप जो अपने घर सामान ला रहे हैं उनमें से इसमें ऐड की क्या भूमिका है, टीवी ऐड की क्या भूमिका है, उनसे पूछो। बोलो उसी की सबसे बड़ी भूमिका है, उसी को तो देख के हमारे घर सामान आए हैं। और मैक्सिमम वो सारे सामान उनके घर में आते हैं जिसका टीवी पर ऐड आता है माय डियर फ्रेंड। सारे सामान वो आ रहे हैं और मैक्सिमम 99% लोग आपको मिलेंगे ऐसे ही। यानी ऐड से आप कनेक्टिविटी करना आसान कर दोगे। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट, सोशल एक्सेप्टेंस। मार्केट में कॉलगेट की आप फ्रेंचाइजी ले लो तो सोशल एक्सेप्टेंस बड़ी अच्छी होती है आपकी। अब किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो, मुद्दा ओके लाइफ केयर नहीं है, मुद्दा अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना। किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की आप फ्रेंचाइजी ले लो, लोग बोलते हैं अरे तुमने किसकी फ्रेंचाइजी ले ली, अरे तुम तो फंस गए, ये क्या ये काम कर रहे हो आप, पागल बनाने वाला काम है, ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है। सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की। ये सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है अगर आप मार्केट में अपने नाम को, अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करते हो। जबकि कॉलगेट को बेवकूफ बनाने का काम नहीं बोल रहे कि दातुन की जगह वो जो नमक हमारे घर में मिलता है, वो नमक वाला टूथपेस्ट बेच के चला गया, उसकी सोशल एक्सेप्टेंस है। उस मैगी की सोशल एक्सेप्टेंस है भारत के अंदर। जबकि 2 मिनट में ऐसी कई चीजें हैं हमारे घर में स्नैक्स के रूप में जो देसी रूप में बनाई जा सकती हैं, लेकिन मैगी अपनी सोशल एक्सेप्टेंस बना गया। मिठाइयों की पूरे भारत में कमी नहीं है, लेकिन कैडबरी अपनी एक सोशल एक्सेप्टेंस बना गया, कुछ मीठा हो जाए। ध्यान देना, सोशल एक्सेप्टेंस डायरेक्ट सेलिंग की कब आएगी? डायरेक्ट सेलिंग को लोग कब समझेंगे सही व्यापार है? डायरेक्ट सेलिंग को लोग कब समझेंगे कि ये अच्छा बिजनेस है? जब इसकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा काम होता है टीवी एड, और नॉट इन अ टीवी एड। अभी तो हम सिर्फ म्यूजिक चैनल पर आए हैं, हम आएंगे न्यूज चैनल पर। टीवी, म्यूजिक चैनल एंड न्यूज चैनल। ध्यान देना, ये 2 चैनल ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पब्लिक प्लेस पर चलते हैं। यानी जब होटल में, किसी रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा आपको क्या चलते हुए दिखेगा? न्यूज चैनल्स एंड म्यूजिक चैनल। फिर आपके मूवी चैनल्स पर, फिर सीरियल चैनल्स पर, मेट्रो सिटीज में मेट्रो पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर। जब ब्रांडिंग होगी, आप मुझे बताइए क्या सोशल एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगी? और इसमें सबसे बड़ा फायदा बॉटम का है। इसमें सबसे बड़ा फायदा वो नीचे जो हमारी लीडरशिप है ना, उनका है। और ओके लाइफ केयर ने हमेशा हमेशा अपने टॉप लीडरशिप के लिए सोचा, अपनी मध्यवर्गीय लीडरशिप के लिए सोचा और अपनी बॉटम लीडरशिप के लिए सोचा। हमेशा बॉटम में कई बार सबसे मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट रेट।
सबसे पहला काम है उस व्यक्ति का प्रोडक्ट को यूज करना और प्रमोट करना। पैसा तो आपको एक नेटवर्क, एक टीम बनाने के बाद आता है। हलवा नहीं है कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कि आपको ऐसे ही पैसे आ जाएंगे। ये भी काम है, ये भी एक बिजनेस है। इसमें भी एक वक्त लगता है, एक टाइम लगता है, आपको सीखना पड़ता है। लेकिन इसका सबसे पहला काम होता है प्रोडक्ट को यूज करना और प्रमोट करना। तो बॉटम के लिए जो सबसे पहला काम है प्रोडक्ट को यूज करना, प्रमोट करना, वो बहुत आसान हो जाता है अगर वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एक ब्रांड बन जाता है। अगर उसकी जगह जगह पर ब्रांडिंग हो जाए, है ना, आपके बस स्टैंड पे उसकी बैनर्स लगे, रेलवे स्टेशन पे उसके बैनर लगे हुए हों, आपके मेट्रो स्टेशन के अंदर उसके बैनर लगे हुए हों, टीवी पर उनके ऐड आ रहे हों, सोचो चीजें आसान हो जाएंगी लेयर 1 के लिए। अब रही बात लेयर 2। लेयर 2 का काम क्या होता है? उसकी टीम में लेयर 1 के लोग बहुत सारे होते हैं, थोड़ी बहुत उसकी टीम बननी शुरू हुई होती है। टीम को कुछ चैलेंज भी होते हैं, उन्हें संभालना सीखना, मीटिंग लेना, मीटिंग अटेंड करना। अब ये एक प्रोसेस से सीखता है वो, जिसमें लेयर 3 की लीडरशिप उसको मदद करती है। लेयर 3 की लीडरशिप के पास ऐसे काम करने वाली बड़ी टीमें होती हैं जिस कारण उसको एक पैसा आ रहा होता है, एक ऐसा पैसा आ रहा होता है जिससे वो अपने परिवार को अच्छे से चलाता है। 70,000, 80,000, लाख रुपए आने शुरू हो जाते हैं। तो मेक श्योर पहले तो आप किस टाइप की लीडरशिप में हैं। लेवल 1 पर, लेवल 2 पर, लेवल 3 पर, लेवल 4 पर। ये पार्ट है, ये अलग ट्रेनिंग पार्ट है। कभी भी एकदम से पैसा नहीं आएगा। इट्स नॉट ए स्कीम। स्कीम होगी तो स्कैम हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। स्कीम होगी तो स्कैम हो जाएगा। वी आर नॉट स्कीम, वी आर बिजनेस, वी हैव बिजनेस, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये काम हमने करके दिखाया और वो सारे काम पे हमने रोक लगाया। जैसे पहला, ओवर प्राइसिंग। डायरेक्ट सेलिंग में आप मुझे बताइए ना, ओवर प्राइसिंग किसने की? डायरेक्ट सेलिंग में महंगा प्रोडक्ट बेचने की क्या जरूरत है? सवाल ये उठना चाहिए सभी डायरेक्ट सेलर का। और मैं सब डायरेक्ट सेलिंग वाले लोगों के हित की बात कर रही हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के हित की बात कर रही हूं। डायरेक्ट सेलिंग में सवाल क्या उठना चाहिए? ऐड होना चाहिए, ये सवाल नहीं उठना चाहिए। पता है क्या होना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग है तो प्रोडक्ट महंगा क्यों? डायरेक्ट सेलिंग है तो ये बताइए, एजुकेशन के नाम पर इतनी महंगी महंगी टिकटें क्यों बेचते हैं? एजुकेशन के नाम पर व्यापार उठाते हैं, ये सवाल होना चाहिए। इन सब चीजों ने डायरेक्ट सेलिंग को खराब किया है। ऐड तो डायरेक्ट सेलिंग की सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ाएगा। महंगे प्रोडक्ट ने डायरेक्ट सेलिंग की सोशल एक्सेप्टेंस को खत्म किया है। इस महंगी महंगी टिकटों ने, सेमिनार ने डायरेक्ट सेलिंग की सोशल एक्सेप्टेंस को खत्म किया है। जो चीज पर आवाज उठानी चाहिए वो चीज पर आवाज नहीं उठाते हम डायरेक्ट सेलर, और उन चीजों पर आवाज उठाते हैं जिन चीजों से डायरेक्ट सेलिंग की सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। बॉटम के लिए चीजें आसान होंगी और बॉटम के लिए चीजें अच्छी होंगी तो मीडियम लीडरशिप, देन थर्ड लीडरशिप, देन फोर्थ लेयर लीडरशिप, सबके लिए चीजें आसान हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है उस बॉटम को संभालना। और अगर प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया उसने और प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू कर दिया तो ये सबसे आसान कड़ी है। इतना आसान काम लोगों को समझ नहीं आता। पता है क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि आज तक इस इंडस्ट्री में महंगे प्रोडक्ट बेचे गए। आज तक इस इंडस्ट्री में लोगों के लिए टिकना, अच्छा मुझे बताइए, लोग बोलते हैं टिक लीजिए जिंदगी बदल जाएगी। टिक क्यों नहीं पा रहा कोई? क्योंकि टिकने के नाम पर उसको इतने सारे सेमिनार अटेंड करना और उन सेमिनारों का उसे पैसा देना है। उस सेमिनारों में महंगी महंगी टिकटें लगेंगी। उसको बोला जाएगा अगर तुम्हें बिजनेस में बड़ा करना है, तुम्हें 2 साल तक इस तरीके की मीटिंगों में आना है, इन मीटिंगों का ये खर्चा। वाह जी वाह, कैसे टिकेगा भाई? सोशल एक्सेप्टेंस तो खराब कर दिए डायरेक्ट सेलिंग की। एक कंपनी है जो सोशल एक्सेप्टेंस को बढ़ाना चाहती है बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग ब्लड में है। डायरेक्ट सेलिंग ऑक्सीजन है ओके लाइफ केयर की, जिसके बिना जिंदगी नहीं है ओके लाइफ केयर के लोगों की। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर जब ऐड ही करना है, हमें खर्च करना है, ट्रेडिशनल मार्केट खड़ी कर देते हैं ना अलग से साइड में। कितनी देर लगती है कंपनी बनाने में? कुछ तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रही है ना, अपना ट्रेडिशनल में प्रोडक्ट बेचती तो है अलग से। सोचिए, ऐड करके अगर ट्रेडिशनल मार्केट में ही जाना होगा तो ट्रेडिशनल मार्केट की एक अलग से कंपनी रजिस्टर्ड करनी होती है माय डियर फ्रेंड। और जितना एक लीडर को पे आउट देते हैं ना, उतने में सेल्स की टीम खड़ी हो जाती है जो सारे दुकानों पर जाकर सारे दुकान सेट करके आ जाएगी। समझिए मेरी बात को। कितनी टीम बनानी पड़ती है ट्रेडिशनल कंपनी को चलाने के लिए? कितनी टीम की जरूरत है?
गॉट माई पॉइंट? जितना यहाँ पे ऊपर की टॉप 10 लीडरशिप को पैसा दिया जाता है ना, उससे आधे की सैलरी में ट्रेडिशनल कंपनी में सेल्समैन आ जाते हैं जो उठाकर दुकान सेट करके आ जाएंगे। पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ऐसी चीजें की ओके लाइफ केयर ने जहां पर डायरेक्ट सेलर को मिलकर हाथ बढ़ाना चाहिए। कोई एक कंपनी आई इसमें बदलाव करने के लिए। एंड ध्यान देना, जब जब अपडेशन होता है मार्केट में, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। कंप्यूटर आया उसका विरोध हुआ, मोबाइल आया उसका विरोध हुआ, जब लोहे के टुकड़े को उड़ाने की बात की गई उसका विरोध हुआ, हर चीज का विरोध हुआ है। जब वो लकड़ी के चूल्हे से गैस की बात हुई, सिलेंडर्स की बात हुई, उसका विरोध हुआ, गैस पाइपलाइन की बात हुई, उसका विरोध हुआ। हर अपडेशन का विरोध होता है, लेकिन समझदार लोग मार्केट के उस बदलाव को, मार्केट के उस अपडेशन को समझते हैं और बड़ा हो जाते हैं, बड़ा कर जाते हैं। और आज ओके लाइफ केयर उस चीज को इतना बखूबी कर रही है। सबसे पहले प्राइस को अफोर्डेबल करना, क्वालिटी अनमैचेबल, अनबीटेबल बनाना, इंटरनेशनल क्वालिटी को अफोर्डेबल प्राइस पर लेकर आना, पैकेजिंग शानदार बनाना, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए टीवी पर एडवर्टाइजमेंट लेके आना, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लान। आज ओके लाइफ केयर का प्लान कितना ट्रेंड में है, हमें कॉपी करने वाली कंपनियों ने साबित कर दिया है। यही 2 साल पहले लोग बोलते थे ओके लाइफ केयर के प्लान में पैसा नहीं, बिकॉज सच में किसी का इतना बड़ा पे आउट बनता ही नहीं था। आज जब बड़े बड़े पे आउट बनने लगे तो मार्केट में आने वाली हर नई कंपनी ओके लाइफ केयर के प्लान को कॉपी करती है। हमारा प्लान कितना प्रूवन है ये हम प्रूफ कर चुके हैं। हमारा प्लान कितना एक्सेप्टेबल है मार्केट में ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अदरवाइज मार्केट की कंपनियां हमारे प्लान को कॉपी ना करती, हमारे जैसा प्लान ना लाती, हमें जो प्लान का जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसे कॉपी ना करती। प्रूफ कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन यकीन मानना, जिसका प्लान है उसे चलाना आता है, वो बेहतरीन तरीके से चलाना आता है। बॉटम के लिए सबसे आसान करना है प्रोडक्ट यूज करना। वो आप क्वालिटी, लुक और रेट, टच, फील, ध्यान देना। बहुत सारी कंपनियां आकर बात करती हैं हमारा प्रोडक्ट जो है ना जी सस्ता है ना। मैंने बार बार बोल रहा है ओके लाइफ केयर सस्ता नहीं देती, ओके लाइफ केयर सही क्वालिटी को सही राइट रेट पर देती है। कई मेरी वीडियो जाके पीछे से सुन सकते हैं। हमारा मकसद कभी सस्ता बेचना नहीं हुआ, हमारा मकसद हुआ सही क्वालिटी सही रेट पर देना। गॉट माय पॉइंट? जो सस्ते की बात करते हैं या हमारे वाले प्रोडक्ट के रेट से कंपैरिजन की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ आओ चेक करो, आओ क्वालिटी चेक करो, पैकेजिंग चेक करो, लुक फील चेक करो और फिर रेट चेक करो। क्वालिटी, लुक, फील सब हमारे जैसा देकर अगर हमारे रेट से आप कम देते हो तो भाई सच में आपने बड़ा काम कर दिया। लेकिन आपने हमारी जैसी क्वालिटी नहीं दी, हमारा जैसा पैकिंग नहीं दिया, हमारी जैसे इंग्रेडिएंट्स नहीं दिए, हमारे जैसे उसका जो रिजल्ट नहीं क्रिएट हो रहा, प्रोडक्ट के उस तरीके से रिजल्ट ही नहीं आ रहे, और फिर आपने हमारे जैसा रेट दिया तो भाई साहब महंगा है। गॉट माय पॉइंट? आज हमारे प्रोडक्ट के क्या क्वालिटी है वो मार्केट में एक से बढ़कर एक रिजल्ट समझा रहे हैं। रिटेल प्रॉफिट से हमारी टीम में लोग बाइक लेके आ रहे हैं। लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में रिटेल क्यों करना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल के अंदर से रिटेल करने वाले लोग हटा दो, ट्रेडिशनल के अंदर से रिटेल करने वाले लोग हटाओ, रिटेल काउंटर सारे हटा दो, क्या रह जाएगा ट्रेडिशनल मार्केट? यानी किसी भी कड़ी का सबसे जो लास्ट पार्ट होता है वो रिटेल प्रॉफिट होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी रिटेल प्रॉफिट जो है पहली एक इनकम डाली जाती है हर प्लान के अंदर, जो हर कंपनी अपने ब्रोशर के अंदर डालती है। तो रिटेल प्रॉफिट कमाने में बुराई क्या है भाई, ये बताइए। और अगर बुराई है तो सभी कंपनियों ने अपने ब्रोशर में रिटेल इनकम शो ही क्यों की गई है? दिखाते क्यों भाई रिटेल इनकम को? फिर हटा दो ना उस इनकम को। रिटेल प्रॉफिट एक्चुअल में सबसे पहली इनकम होती है और बॉटम के लिए सबसे पहली इनकम यही होती है। यूज एंड प्रमोट करके वो रिटेल प्रॉफिट कमाए, यूज करे, प्रोडक्ट के बेनिफिट ले, फिर उसको प्रमोट करे। अब यूज करना भी आसान हो जाएगा। यानी जब मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊंगी, मैं बोलूंगी इन प्रोडक्ट को यूज करना, अच्छा ये प्रोडक्ट इसका तो ऐड आता है, हाँ इसे यूज करके देखो, बोला हाँ ठीक है यूज करते हैं। अब उसे यूज कर लिया, उसे भी प्रमोट करना आसान हो जाएगा क्योंकि टीवी पे ऐड आता है, क्योंकि मार्केट का नॉन ब्रांड है। प्रमोट करेगी, उस पर रिटेल प्रॉफिट कमा लेगी,
₹5, ₹10, ₹15, ₹20 कमा लेगी ना इजिली, क्योंकि उसे उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी दिखाने की जरूरत नहीं, प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉलगेट ने हमें कॉलगेट के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई। उसने बोला कि आपके टूथपेस्ट में नमक है और हम अपने यहाँ ले आए, वो भी MRP पर। या 5-10 रुपए जान पहचान वाली दुकान वाली है तो कम कर दिया, ₹2 कम कर दिया, ₹3 कम कर दिया और लेके आने लगे हम MRP पर, जिसमें सबसे पहला मार्जिन दुकानदार का क्या होता है? रिटेल प्रॉफिट। सबसे पहला मार्जिन रिटेल प्रॉफिट, देन उसके ऊपर अलग अलग चेन है, राइट। और इस इंडस्ट्री में वो तो पे आउट की बात ही नहीं करते लोग, रिटेल प्रॉफिट को तो बोलते हैं ये क्यों कमाएंगे हम, बड़े बड़े बादशाह लीडर हम रिटेल करेंगे। भाई बुराई क्या है? बुराई क्या है? सपने आप क्या, और यही बड़े बड़े लीडर डालते हैं, जब सपने हमारे हैं तो पूरे भी हमें करने होंगे, जब सपने हमारे हैं तो इसके लिए मेहनत हम करेंगे, जब सपने हमारे हैं तो इसके लिए काम भी हम करेंगे। अब जैसी रिटेल की बात होती है खुद करते नहीं, और प्लान में दिखाते हैं सबसे पहले रिटेल इनकम। भैया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर है, आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर नहीं है जहां पैकेज बेचा जाता है, आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर नहीं है जहां पर स्कीम बेची जाती है, प्लान बेचा जाता है। इफ यू आर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो रिटेल आपको करना चाहिए। बीइंग अ लीडर भी आपके पास 10-15 कंज्यूमर होने चाहिए। आज इतने अच्छे कंज्यूमर मेरे साथ भी कनेक्ट हैं, इन 2.5 साल के अंदर घर से सामान लेकर जाते हैं, घर से सामान लेकर जाते हैं माय डियर फ्रेंड। रिजल्ट है क्योंकि प्रोडक्ट का। अब 60 रुपए का कप फाइटर मेरे घर से ही हर महीने का 10 से 12 निकलता है, यानी कप फाइटर के 10 से 12 कस्टमर है, उनमें से कुछ कस्टमर तो रेगुलर है। मैं कहती हूँ इतना कप फाइटर आप कैसे पीते हो? बोले सोनम जी जैसे हमें कोई मिलता है कप फाइटर वाला हम आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर देता है, रामबाड़ है। कुछ लोग तो घर पर आकर बोलते हो रामबाड़ दे दो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है रामबाड़ मतलब क्या मांग रहा है, कप फाइटर मांग रहा है। 60 रुपए का कफ ठीक करने के लिए क्या इससे मतलब अब क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, पंच तुलसी, आपकी हल्दी केसर ड्रॉप, गिलोय, क्योंकि ये कोरोना काल से आप देखोगे तो गिलोय इतनी ज्यादा प्रमोट होने लगी, पंचतुलसी इतनी ज्यादा प्रमोट होने लगी, और इस समय हमारी हल्दी केसर ड्रॉप घर से मैं अभी परसों 5 बॉक्स लौंग के, 5 बॉक्स फीनल ड्रॉप के, 5 बॉक्स तुलसी के, 5 बॉक्स हल्दी केसर के, और आज फिर लेके जा रही हूँ 5-5, निकल गया घर से ही। अभी हम हर किसी के जान पहचान के कुछ फ्रेंड लिस्ट होती है, हर किसी के जान पहचान के कुछ नियर डियर होते हैं, लेके जाते हैं। किसी पे 8 रुपए, किसी पे 5 रुपए, किसी पे 7 रुपए, राउंड फिगर करके, जैसे पंच तुलसी हुआ या कप फाइटर हुआ, राउंड फिगर, क्योंकि कप फाइटर हमारा 48 रुपीज का है तो मैं राउंड फिगर 50 रुपए का दे देती हूँ, 2 रुपए का रिटेल प्रॉफिट हो गया। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है राउंड फिगर देने में? रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, मेरा प्रोडक्ट सच में खांसी ठीक करता है, मेरा प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है, राइट। और जब इसका ऐड आता है, मैंने जब उन्हीं कंज्यूमर को बताया कि भैया पता है हमारे इन प्रोडक्ट का ऐड करें, क्या बात कर रहे हो, अच्छा बहुत बढ़िया है, तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उनमें से कुछ भैया ने बोला बहन अभी बता हम भी काम कर सकते हैं क्या? उन्हीं कंज्यूमर में से कुछ लोगों ने बोला क्या बहन हम भी काम कर सकते हैं? बिल्कुल आप काम कर सकते हो। सोशल एक्सेप्टेंस बढ़नी शुरू हो गई ओके के जरिए, लोगों का हमारे प्रति सकारात्मक नजरिया आने लगा, हमारे प्रति वो लोग एक पॉजिटिव नजर से देखने लगे। दैट्स वेरी अमेजिंग पार्ट माय डियर फ्रेंड, दैट्स वेरी अमेजिंग पार्ट। इन शॉर्ट बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आवाज उठानी है ना, आवाज उठाइए, मिलके डायरेक्ट सेलिंग में आवाज उठाते हैं महंगे प्रोडक्ट बेचने के खिलाफ, ओवर प्राइसिंग के खिलाफ। मैं ये नहीं बोल रही हूं आप जो कॉस्ट जो प्रोडक्ट आते हैं वो जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनको मत बेचो। इन शॉर्ट जो प्रोडक्ट सही रेट पे बिक सकते हैं उन्हें महंगा क्यों बेचना? मतलब 100 रुपए की चीज को 200 रुपए का क्यों बेचे, 200 रुपए की चीज को 500 रुपए का क्यों बेचे, 500 की चीज को 1000 का क्यों बेचे? इसके खिलाफ आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। महंगी टिकटें बेचने के खिलाफ आवाज उठाइए, महंगी टिकटें बेचने के खिलाफ उठाइए। एजुकेशन के नाम पर जो बिजनेस हो रहा है ना उस पर आवाज उठाइए माय डियर फ्रेंड। आवाज उठानी है तो आवाज इसके खिलाफ उठानी भी चाहिए आपको, आवाज उठानी चाहिए आपको बल्क परचेज के खिलाफ। डायरेक्ट सेलिंग है तो गोदाम क्यों बनाया जाए? डायरेक्ट सेलिंग है तो गोदाम क्यों बनाएं? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब गोदाम बनाना है क्या? अगर गोदाम ही बनाना हो तो फिर तो दुकान खोल लेते हैं, जैसे परचूने की दुकान खोलते हैं, ज्यादा अच्छा है। कंज्यूमर आएगा क्योंकि कॉलगेट का ऐड होता है, आपसे मांग कर लेके जाएगा कॉलगेट। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को घर में गोदाम बनाने की क्या जरूरत? इसका वॉकिंग कस्टमर तो आता ही नहीं है।
ऐड के बाद वॉकिंग कस्टमर बढ़ जाएंगे आपके ओके लाइफ केयर के अंदर। और ऐड आ रहा है, अरे ऐड से तो आपको खुश होना चाहिए कि सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, इसकी कंज्यूमर बढ़ेंगे। जिनके जो बॉटम के लोग जब नए लोगों के पास जाएंगे तो वहां उनकी रीचेबिलिटी आसान हो जाएगी, लोगों को बताना आसान हो जाएगा, लोगों को समझाना आसान हो जाएगा। और उसके बाद हमारे प्लान के अंदर जब वो सेल जाएगी तो जिसमें डेप्थ कटिंग नहीं, जिसमें रैंक कटिंग नहीं, जिसमें साइड मेंटेनेंस नहीं, जिसमें लेवल मेंटेन नहीं, रैंक से रैंक कटिंग नहीं। अब जब इस प्लान के अंदर जब सेल जाएगी और वो बड़ी सेल जाएगी यानी डेप्थ बिल्डिंग तो कैरियर बिल्ड। ओके हैं हम, एक कदम आगे हम इसलिए ये सब कर पाए। और अभी तो सिर्फ शुरू हुए हैं। बड़ी लीडरशिप की मैं बात करूं, इंटरनेशनल कंपनियों में 12-12 साल से काम करने वाले लोग, करोड़ों का टर्नओवर देने वाले लोग, दर्जन भर लीडर अभी साथ में जुड़े हैं। दिल्ली की बात कर रही हूं, दिल्ली से दर्जन भर लीडर बता रही हूं मैं फिर से। बहुत दिनों से हम ये नहीं बता रहे हमारे साथ कैसी कैसी लीडरशिप आ रही है, तो शायद, है ना, मैं आपको बता दूं, दर्जन भर लीडरशिप इंटरनेशनल कंपनी की, 12-12 साल से काम करने वाले उस कंपनी के अंदर, करोड़ों के टर्नओवर देने वाले लोग पिछले 2 महीने के अंदर ओके लाइफ केयर के साथ जुड़े हैं। और इन लीडरशिप का जुड़ना यही बताता है कि यस, हम सब चीज अपनी इतनी बेहतरीन कर रहे हैं एंड दे आर एक्सेप्टेड। अच्छी कंपनी के, अच्छे प्रोफेशनल कंपनी की लीडरशिप आज जब हमारे साथ आ रही है तो ये चीज बहुत प्राउड फील कराती है, क्योंकि अच्छी लीडरशिप उस कंपनी के साथ जाती है जो कंपनी अच्छी होती है। बहुत जल्दी अगर इजाजत मिली उन लोगों के साथ लाइव आने की, आऊंगी लाइव, उन लीडरशिप के साथ लाइव आती हूँ। उन लीडरशिप को जूम पर लेकर आते हैं, लाइव मिलवाते हैं आपसे, रूबरू करवाते हैं उन लीडरशिप से। पिछले महीने सुपर एक्टिव हुआ है उनका, राइट? क्या बड़ा बड़ा बिजनेस हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं कैसी कैसी लीडरशिप हमारे साथ आ रही है इस समय। मजा आ रहा है, मजा, बेहतरीन, शानदार लीडरशिप, बड़ी बड़ी लीडरशिप, अच्छी कंपनियों की लीडरशिप लगातार ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि समझ रही है इस पावर को, समझ रही है इस ताकत को, समझ रही है ओके के विजन को, सब कनेक्ट कर पा रही है ओके के विजन से। उन्हें दिख रहा है ओके लाइफ केयर डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम करती है, उन्हें दिख रहा है ओके लाइफ केयर डायरेक्ट सेलिंग को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाह रही है जिस दिशा में लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, इसके लिए लोगों का रिगार्ड बढ़ जाएगा, इसके लिए लोगों का प्यार बढ़ जाएगा, नए नए लोगों को लाना और आसान हो जाएगा, बॉटम के लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम, ये तो मानना पड़ेगा आपको। और रोज जूम पर 4 बजे मीटिंग होती है, आइए समझिए। रोज 9 बजे ट्रेनिंग होती है, 8:30 बजे, 9 बजे, अभी 8:30 बजे आज विक्रांत सर का प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, जूम के जरिए बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। इस कोरोना काल में भी हम व्यापार को इतनी तेजी से, बिना, है ना, मार्केट को जो है परेशानी में डाले हुए, बिकॉज कोरोना काल चल गया है, हम जरूरी है जितना घर के अंदर रहें, घर के अंदर से मीटिंग करें, घर के अंदर ही रहकर कोशिश करें, फोन कॉल पे काम करें, जितना हो सके हम कम लोगों से मिलें, बिकॉज हम जितना जाएंगे उतना ये स्प्रेड होगा। हो सकता है मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो, मैं तो गिलोई खाती हूँ, i3 खा रही हूँ, पंचतुलसी पी रही हूँ, तो हो सकता है मैं इन्फेक्टेड होकर भी बच जाऊं। हालांकि पता नहीं, सेकेंड लेयर तो लोग ऐसी बता रहे हैं कि भाई साहब इसके इन्फेक्शन से पता नहीं कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, इन्फेक्शन होने के बाद भी पता नहीं क्या होगा। खैर, इस पे ज्यादा टॉपिक नहीं, क्योंकि घबराना नहीं है, मिलकर डट के सामना करना है, और जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उन्हें जो है लेना है, राइट? तो हम बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं जूम के जरिए सारी मीटिंगें करना। तो 4 बजे रोज, 4 बजे, 7 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, 8 से 9 बजे आपकी कभी विक्रांत सर के साथ ट्रेनिंग, तो कभी टॉप लीडरशिप के साथ ट्रेनिंग हो रही है। मिलते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, शानदार बिजनेस करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के एक नए रेवोल्यूशन को क्रिएट करने वाली कंपनी के साथ मिलकर हाथ बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।